आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को पुष्पा स्टाइल में पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैं आपको जो 30 क्वेश्चंस बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का 7 तारीख को जो सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, हर एक क्वेश्चंस को कर लीजिए सर, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और फिर आगे मैं आपको और 30 या फिर 50 क्वेश्चंस आगे और बता दूंगा ताकि आपका तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। यहां पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं सारा का सारा क्वेश्चंस इतिहास का है, फिर आगे आपको भूगोल का, आपका जो नागरिक शास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, हर एक चीज का क्वेश्चंस आप लोगों को आगे मिल जाएगा। आगे आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है, यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। तो आप लोग पुष्पा स्टाइल में यही याद रखिएगा कि पुष्पा पुष्पा राज मैं खाली पढ़ेगा साला। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो फ्रेडरिक सरियू कौन था सर? तो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, याद रखिएगा। क्या था? फ्रांसीसी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित था? तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसी चित्रकार है तो फ्रांस का ही था, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देख लीजिए क्या है कि ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है? तो ऐसे सरकार या फिर ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं निरंकुशवाद। क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो कहां से? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ है सर? आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो जिस टाइम फ्रांस की क्रांति हुई थी उस टाइम फ्रांस का जो शासन व्यवस्था था राजतंत्र और निरंकुश शासन व्यवस्था था। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसे राज्य स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो क्या कहलाता है? देखिए यहां पर आदर्श वाला है और जो वास्तव में साकार भी नहीं होगा, मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल केवल कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बस वही हो गया कि कल्पनादर्श हो जाएगा, जिसको हम लोग यूटोपिया भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कल्पनादर्श, मतलब जिसको हम लोग सोचेंगे लेकिन ये कभी भी मतलब सक्सेस नहीं होगा। फिर आगे देखिए क्या है कि फ्रेडरिक सरियू की 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है? तो यहां पर जो 4 चित्र उन्होंने जो बनाया था उसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र का मतलब उस चीज को वहां पर दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? तो महिला के रूप में दर्शाते थे। वहां पर नारी रूपक होता था, जिस प्रकार से फ्रांस में था, जर्मन देश में था, जर्मन देश का जर्मेनिया, फ्रांस का मारियान, तो इस प्रकार से था वहां पे। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, रूसो जो थे सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? निरंकुश सरकार। क्या है? बुब्रो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में था। ठीक है, फ्रांस में था, याद रखिएगा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मासिले किस देश के राष्ट्रभक्ति का गीत है, यानी किस देश का राष्ट्र गीत है? तो फ्रांस का। फ्रांस का राष्ट्रगीत क्या है? मासिले है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यंग इटली का स्थापना किसने की? तो सर यंग इटली जो है हमारा, यंग इटली का जो स्थापना किया था किन्होंने क्या है? तो जिउसेppe मैज़ीनी ने क्या है, कहीं कहीं पर मेज़ीनी भी लिखा हुआ रहता है, इन्हीं का नाम है जोसेफ मेज़ीनी बोलिए या फिर जिउसेppe मैज़ीनी बोलिए। इन्होंने यंग इटली, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? जिउसेppe मैज़ीनी या फिर जोसेफ मेज़ीनी, जो भी आप लोग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि वियना की संधि कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1815 ईस्वी में हुआ था सर। कब? 1815 ईस्वी में। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 में आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 के प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, 1945 तक लास्ट हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुआ था। किन्होंने क्या था? तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या था। ठीक है, जिससे अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में किया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में भारत लौटे थे। और भारत लौटने के बाद क्या होता है कि जो सबसे पहले जो मतलब सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, कहां करते हैं? तो चंपारण में करते हैं, एक्चुअल में बिहार में करते हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया? तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर इंडिगो यानी कि नील की खेती होती थी, उसी से रिलेटेड ये चीज था और चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया था? तो चंपारण बिहार हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1917 हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास एनसीईआरटी का अगर पुराना किताब होगा ना तो उसमें 1916 भी लिखा हुआ है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास एनसीईआरटी का पुराना किताब है तो 1916 भी आपको देखने को मिल जाएगा, किताब में लिखा हुआ है। लेकिन सर यहाँ पर अभी जो एनसीईआरटी का जो नया किताब आया है उसमें साफ साफ 1917 दिया गया है। मैंने भी थोड़ा बहुत इधर उधर से सर्च किया और बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जैसे कि खान सर का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। खान सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो खान सर का भी मैंने एक वीडियो देखा जहां पर ये भी बता रहे हैं कि 1917, लेकिन एनसीईआरटी के एक किताब में 1916 दिया गया था। सर मैंने उस चीज को भी देखा। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो 1918 में किया। और मजदूर के लिए मतलब अहमदाबाद में भी किया गया था, वो भी 1918 में ही किया गया था। ये दोनों चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो रॉलेट कानून है यह 1919 में पारित हुआ था। और उसी टाइम यानी कि ये जो ईयर है 1919 वाला, ये ईयर जो है 13 अप्रैल 1919 को हमारा जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था। और ये जो रॉलेट एक्ट है ना सर, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए रॉलेट एक्ट पर बेस्ड हो रहे क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रॉलेट एक्ट में था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी को भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी राजनीतिक गतिविधियों को जो भी मतलब कुचलेगा उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसको हम लोग 2 साल तक जेल में बंद रखेंगे। तो ये रॉलेट एक्ट कुछ इस प्रकार से कानून बनाया गया था जो कि काला कानून था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है सर वह क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। मतलब जब अंग्रेजों ने देखा कि मतलब भारत के जो क्रांतिकारी थे वो मतलब उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे, तब इस प्रकार का रॉलेट एक्ट जो काला कानून है इसको पारित किया गया था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग का जो मतलब यहाँ पर घटना हुआ है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। सर आप लोग याद रखिएगा। और इसको मतलब जो अंजाम दिया था सर जनरल डायर ने, मतलब इस पर हमला क्या था। और मैंने यहाँ पर आपको 30 MCQ क्वेश्चंस बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोग पुष्पा राज का एक बात याद रखिएगा कि पुष्पा राज में खाली पढ़ेगा साला, ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। अभी केवल और केवल आपको पढ़ाई करना है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि आपको किस चीज का वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। हर एक चीज का मैं आप लोगों को वीडियो देने वाला हूं। सर 2-4 दिन में बिजी था क्योंकि क्लास 12 का भी एग्जाम चल रहा था, उन लोग का मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक्चुअली बिल्कुल फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए सर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।